थे मगर वापस नहीं आते थे। और जेर जमीन काल कोठरियां और उन पर लगे इलेक्ट्रॉनिक कोड और बेशुमार कहानियां। हालिया दिनों में शाम में होने वाली बाकियों की बगावत के नतीजे में उन्होंने हजारों कैदियों को इन जेलों से बाहर निकाला। और जब वो कैदी बाहर निकले तो हौलनाक इंकशाफात सामने आए। कैदियों का कहना था कि उनको उनके नामों की बजाय नंबर से पुकारा जाता था और हर आने वाला दिन उनको लगता था कि वो उनको मौत के करीब लेके जा रहा है। उन कैदियों के बगौर उनके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जाता था। उनमें से सबसे ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की थी जिन पर किसी भी किस्म का कोई मुकदमा नहीं था, और अगर जिन पर मुकदमा थे तो उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं थे। और दमिश्क से 30 किलोमीटर के फासले पर सनय जेल बदनामी समाना जेल है। वहां पर सियासी कैदियों को रखा जाता था और वहां पे सियासी कैदी जाते तो थे मगर वापस नहीं आते थे। 2011 में खाना जंगी के नतीजे में 2011 से लेकर 2018 तक 30,000 लोगों को फांसियां दी गईं। उनमें से बहुत सारे लोगों को फांसियां और बहुत सारे लोगों को तशद्दुद के नतीजे में मारा गया और कुछ लोग दवा और खुराक की किल्लत के बायस मर गए। और अब जब हालिया दिनों में शाम के बाकियों ने इनको जेलों से निकाला तो अभी भी कुछ जेलों के बारे में बताया जा रहा है जो जेर जमीन है और उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और साइदा सदीक हाजिर हूँ। सबसे पहले तो हम शाम के हवाले से बात करते हैं। शाम बागियों ने फतह कर लिया और रूस ने बना दी बशार अल असद को। बशार अल असद अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं और जिस तरह से जेलों को तोड़ा जा रहा है और लोगों ने बशार अल असद के महल पर और हर जगह पर कब्जा किया है, तो वो हकीकत खुल के आती है कि कितना जुल्म उनके साथ होता रहा है। आप ये देखें कि बशार अल असद के वालिद मिला के कुल 50 साल का दौरे हुकूमत बनता है और डिक्टेटरशिप का दौर। और इस दौर में अवाम के साथ किस कदर जुल्म सितम किया गया, उनको किसी किस्म के बोलने की आजादी तक नहीं थी और कोई बात भी नहीं कर सकता था। और जेलों में 1.25 लाख के करीब लोग कैद थे। अभी तक जेलों से कुछ लोग को निकाला गया है और बहुत सारे लोग जेर जमीन सुरंगें बना के जेलों में वो रखा गया है और उनके पासवर्ड नहीं लग रहे हैं। ये देखें, अब बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि उन लोगों को इनाम दिया जाएगा जिनको पता हो कि ये किस कहाँ से और किस किस जगह पे जेलें हैं और किस तरह से खुली हैं, ताकि लोगों को बाजियाब कराया जाए। और जिस तरह से लोग बाजियाब हो रहे हैं, लोगों ने पता नहीं सालों से सूरज की शक्ल तक नहीं देखी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें आज हमें सजाए मौत मिलनी थी। कुछ कह रहे हैं हमें चंद घंटे बाद सजाए मौत मिलने वाली थी, फांसी की सजा होने वाली थी और हमने और आज हम तो बिल्कुल भी ना उम्मीद थे। और एक खातून है वो कहती है कि जब मैं जेल में आई थी तो मैं 19 साल की थी, इस वक्त वो 35 साल की हैं और उन्होंने उसके 3 बच्चे हैं और कहती मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों का बाप कौन है। जब वो शादी हो गिरफ्तार होके जेल में आई थी तो 19 साल की थी और वहां पे उसको किस किस ने ज्यादती का निशाना बनाया। और इसी तरह से सिर्फ उस खातून की, ये तो एक खातून की कहानी है, वहां पे पता नहीं हजारों खवातीन की ऐसी कहानियां हैं। और फिर लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे बंद किया जाता है। एक जगह ऐसी दिखाई है कि उसके ऊपर पाइप फिट है और वहां से महसूस होता है कि नीचे कोई जिंदा लोग मौजूद हैं, जिंदा लोग मौजूद हैं। ये आप देखें कि उनके लिए सिर्फ एक पाइप का रास्ता रखा है और नीचे सुरंगों में जेलें बनाई हुई है, महसूस करते हैं कि वो नीचे है। अब बशार अल असद उस दिन निकला कैसे? ये किस तरह से पहले एक प्लान किया गया कि एक हवाई अड्डे पर एक जहाज वहां से उड़ा और कहा कि बशार अल असद यहाँ से चला गया है, उसका जहाज गायब हो गया, रिडार में नहीं आ रहा, इस तरह से। लेकिन बशार अल असद या वो सुरंग के जरिए से जो वहां पे जहां उसका महल था और उस महल के जरिए से वो वहां उस रास्ते से वो निकला जहां जिस रास्ते का आम लोगों को इल्म नहीं था। और पूरी दुनिया की नजरें हवाई अड्डे पर थी और बशार अल असद दूसरे रास्ते से रूस पहुंच गया और सबसे पहले ये मशहूर कर दिया कि उसके
हेली कॉप्टर के साथ कोई हादसा हो गया, ये इस तरह का मामला हो गया है। और जिस तरह के ये देख रहे हैं ना हालात इस वक़्त, जिस तरह लोगों जेलों से निकल रहे हैं और फिर अपनी-अपनी दास्तानें बयान कर रहे हैं। अभी तो चंद लोगों की भी तो सिर्फ़ कु 3-4 रोज़ हुए इस मामले को, और अभी ये इस तरह से हालात सामने आए। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा तो ये लोग निकलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मौका पाया, अमेरिका ने और इसराइल ने भी शाम पर दमिश्क में हमला कर दिया। और इसी सिलसिले में कुछ पेशेनगोइयाँ भी हम कुरान पाक में मौजूद हैं इसी जंग के हवाले से, और उस पर अलग से एक तफ़सीलन वीलॉग करेंगे और बताएँगे कि इस जंग का ज़िक्र किया गया था और वो अब शुरू हो गई है। और आप से एक और भी कि इसराइल दमिश्क से तकरीबन सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और शाम के 9 शहरों पर इसराइल ने कब्जा कर लिया हुआ है। गुलान बाइट्स पर भी इसराइल ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया हुआ है और अपनी वहाँ पे फौज भी उन्होंने दाखिल कर दी हुई है। इसराइल ने शाम पर 300 हमले किए और रात को इसराइल ने तबाहकुन किस्म के हमले किए शाम पर। और फिर असला, जहाँ पे उनका असला की फैक्ट्रियां थी, सारा कुछ था, रेडार का सिस्टम था, उसको बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। और जहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर वगैरह के हथियारों को भी अच्छा खासा मौजूद थे, उनको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है ये इसराइल के हमलों का। और इस जंग के हवाले से जिक्र है। और यहाँ पे एक है कि हुकूमत एक मैं चाह रही हूँ असल में ना इसमें हवाले से एक मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह से कुरान पाक में और इसरार अहमद साहब ने इस हवाले से आज से 2 साल पहले इसी दिन की शाम के हालात थे, इससे कहाँ से ये जंग शुरू होनी और फिर पूरी मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लेगी, इस पर एक मुकम्मल वीडियो करना चाहती हूँ। ये हालात हैं। और आपके साथ अब शाहिद अफरीदी साहब का एक ट्वीट है जो कि कहते हैं कि मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई किसी किस्म का तल्लक नहीं है। और फिर ट्वीट भी करते हैं और किस हवाले से ये ट्वीट कर रहे हैं और उस ट्वीट में कह क्या रहे हैं उस पर बात करते हैं। जिस तरह DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जनाब ये कौन क्या कह रहा है, ये शाहिद अफरीदी साहब कह रहे हैं कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिलीज के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की बाकायदा आगाज कर दिया गया है और इस कार्रवाई में मौजूदा क़यादत के खुद एहतसाबी के बयानियों को मजीद तौक़ीयत मिलेगी। और इस ये शाहिद अफरीदी और आगे भी बात की है। शाहिद अफरीदी जिनका तल्लुक सियासत से बिल्कुल भी नहीं है, ये बात कर रहे हैं कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है। भाई आप गेंदों की बात करें और वो भी आपने सिफर पे आउट होना है और यहाँ भी आपने सिफर पे आउट होना है। और आपको अब पाकिस्तान की सियासत में क्या दिलचस्पी आ गई है और ख़ास वक़्त में ही आपको दिलचस्पी आती है, फिर ख़त्म हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लान-तान के बाद ख़त्म होती है। बाकी रहा कोर्ट मार्शल की बात, कोर्ट मार्शल बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छा फ़ैसला है। और जिन लोगों ने इस तरह का काम किए हैं अपने अदारों से हट के, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो अवाम के लिए मिसाइल का बायस बने हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इस में बिल्कुल साथ हैं, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।